हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरे हरे बोल। तो जप सुधारने की कला, इस सत्र में हमारी जो कुंजी है वो है विनम्रता। इसके पर हमने आलोचना की। तो आप विनम्र होने से जप में क्या सुधार होगी। मानो कि आप विनम्र नहीं है तो जप में क्या बाधा होगी, वो सब आप जानते हैं। मैं विनम्र नहीं हूं तो अवश्य मैं अहंकारी हूं। विनम्रता मेरा जीवन की लक्षण नहीं है, मेरा जीवन की लक्ष्य भी नहीं है। तो अनेकों समस्याएं हैं, अनेकों समस्याएं। तो समस्याओं में गिनते समय आप देखोगे, आप एक तो मन आपको हमेशा ही समझाता है, जो तू बहुत बड़े व्यक्ति है, तेरी सम्मान होनी चाहिए, सर्वत्र पूजा होनी चाहिए, पूजा की जगह है तुम और सम्मान के पात्र है ना। तुम छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हो, ऐरा गैरा नहीं हो। तो मन आपको हमेशा ही, मन हमको बचपन से यही सिखाता है और मृत्यु के दिन तक यही बोलते रहेंगे। मनों के कार्य है, मन इसी में दक्ष हो गई। तो स्वाभाविक विनम्रता हमारे जीवन में नहीं आई तो हम अहंकारी हैं। अहंकार एक बाधा है नाम जपने में, है ना। अहंकार के बस में अपराध हाथ में लगेंगे, अनेकों समस्या खड़ी होगी और हर जगह हम लड़ाई में घुस जाएंगे और आलोचनाओं की करने की प्रवृत्ति जाग जाती है। सब जानते हैं आप, पूरी सिलसिला शुरू हो जाता है ना। विनम्रता आपकी एक अस्त्र की तरह है, विनम्रता एक अस्त्र की तरह है जिससे आपको नाम जपने में सहायक होती है। नाम जपने में जो सरल मन की प्रयोजन है, जो मनों में आप मनोनिवेश कर पाएंगे, जो अभिनिवेश कर पाएंगे, तो उसकी शक्ति उत्पन्न होती है। और नहीं तो आप द्विधाग्रस्त रहेंगे, द्वंद में रहेंगे, अनेकों प्रश्न खड़ी होगी, अनेकों समस्या हो जाएगी और रोज अपने प्रश्न करते रहेंगे, रोज उत्तर मिलते भी रहेंगे, किंतु आपकी स्थिति में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। सालों साल देखोगे आपके मनों में शांति है ही नहीं और आप जप आप कर ही नहीं पा रहे हो, और जप कर भी रहा हो जंत्रवत हो रहा है और जल्दी में पूरा करने की इच्छा होगी। 16 माला करने के बाद आप थक जाएंगे, आपको और कोई माला करने की इच्छा नहीं है, कोई रुचि नहीं होगी, वो करना और ना करना बराबर हो जाएंगे। तो विनम्रता में, भाई मैं विनम्र हूं तो मेरे को नहीं है तो मेरे को क्या करनी है। विनम्र हम जन्म से नहीं है, ये तो हम जानते ही हैं। मैं विनम्र नहीं हूं, है ना, ये तो मेरे को पता है, किंतु क्या करूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम के 3rd श्लोक में हमको 4 चीज करने के लिए कहा। ये आप करोगे तो आप विनम्र के रास्ते पे, दीनता के रास्ते पे चल पड़ोगे, है ना। अपने अनेकों जन्मों के अभ्यास करके हमने अहंकारी बने, है ना। ये तो बने ही, हमने गुणों को ग्रहण किया, अनेकों जन्मों में भोग करने की प्रवृत्ति रखी तो भोगी बने, है ना। अनेकों जन्मों में मन मेरे को समझाया तू तो बहुत बड़े व्यक्ति, तो पूजा की जगह है, इस ब्रह्मांड में सबसे सम्मान के व्यक्ति है तो, है ना, तेरी औकात हिमालय की तरह है। तो हमने सीखे, हमने ग्रहण किए, इसलिए तो आप सब जगह में परिस्थिति विपरीत हो जाती है हमारी, है ना। सहन करने के रत्ती भर की क्षमता नहीं है, हम दूसरे को सुन नहीं सकते हैं, सिर्फ अपना ही बोलना प्रयास करते हैं, हम अपनी ही चीज दूसरे के ऊपर आरोप करते हैं, है ना। और क्योंकि मेरे स्तर बहुत है और मैं जहां भी खड़ी हो जाऊं तो सब लोग मेरी बात ही सुने, दूसरे का ना सुनना है। और इसमें आपकी फिर अपराध बोध भी जगता है, सब कुछ खड़ी हो जाता है, सब समस्या शुरू हो जाता है। और अनेकों जन्मों में हमने इसको इकट्ठा किए करके हमने दक्ष बने,
इसलिए वो हमारे लिए स्वाभाविक है। हम औसत कहीं भी रहे, हमारे मन में हमको ऐसे ही समझाते रहेंगे, है ना। आप ऐसा नहीं है अब फिर जाके किसी जगह में सीखना पड़ता है, ऐसा नहीं। तो अब इस जीवन में हमको विनम्रता सीखनी है, ग्रहण करनी है। कोई पूछे भाई क्यों विनम्र हो, मैं विनम्रता क्यों ग्रहण करूंगा? मेरे को माला जप करनी है, मेरे को माला जप करनी है। माला जप में बहुत समस्या होती है ना। मेरा मन व्यतिव्यस्त रहता है, भाराक्रांत रहता है, सबसे लड़ जाता है, भिड़ जाता है। वो सारे कुछ प्राप्ति करना चाहता है, सब तो प्राप्ति होती नहीं। सब जगह में वो अपने कुछ खड़े कर लेता है और अपने आप को फंसा के रखता है, और मेरे को जपने नहीं देता, है ना। जप नहीं कर सकता हूँ मैं। जपते समय अनेकों चीजों की, अनेकों वस्तुओं की, अनेकों घटनाओं की याद आते रहता है। ये समस्या है। तो इस समस्या की अस्त्र है आपकी विनम्रता, आपकी दीनता। तो हम कैसे विनम्र बने? हम तो विनम्र है ही नहीं जन्म से, है ना। जन्म से हम अहंकारी हैं। तो विनम्रता की 4 कुंजी व 4 भाग चैतन्य महाप्रभु बताए। तिनके से तिना तो पिसु नीचे न, एक आप अपने को तिनके से भी नीचा समझो। दूसरी है तरोड़े वो सहिष्णु ना, वृक्ष से भी आप वृक्ष जैसा सहिष्णु बनो। वृक्ष जैसे सहिष्णु होता है, पेड़ जैसे सहिष्णु होता है। तीसरा अमानीना, जो मान देने की भी जगह नहीं है, जिसमें कोई लायक आदमी नहीं, कोई गुनाह भी, उसको भी आप मान दोगे और अपने मानों की इच्छा नहीं करोगे। अपना मान मिले भी तब भी आप ठुकरा दोगे, माने वहां से चले जाओगे। मानों को स्वीकार कभी नहीं करना, मानों के लिए लालायित नहीं रहना, है ना। तो ये 4 चीज हमको करनी है। कीर्तनीय सदाहरी, इससे हमने निरंतर कीर्तन कर सकते, निरंतर नाम जप सकते हैं और कोई समस्या ना होगी। ये भौतिक संसार में रहते हुए भी आप देखोगे आपको आपकी कोई समस्या नहीं हो रही। यहाँ हमारे मन में प्रश्न होता ना, प्रभु जी ऐसा थोड़ी होते है, कोई कुछ बोल जाता है, कितनी समस्या है। आप तो बोल दिए जपा क्लास में जे विनम्र बन जाओ। हर समय विनम्र रहने से वो चढ़ जाते ऊपर, है ना। जितने विनम्र है उतनी भाराक्रांत कर देता है, जितने विनम्र है उतनी भाराक्रांत हो जाते हैं, उतनी दबा जाता है ना। तो जो भी हो आपको तो 4 चीज करनी है। जैसे भी विषम परिस्थिति हो, ये 4 चीज आपको सीखनी है। आप कहोगे मेरे से तो नहीं होगी, ये नहीं होगी प्रभु जी, ये नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो ये नहीं सीख सकता हूँ। क्यों? अहंकारी बनने के लिए आप सीख सकते हो, विनम्र होने के लिए क्यों नहीं सीख सकते हो, है ना। किसी की आलोचना करने के लिए आप बृहस्पति की तरह आपके बुद्धि खुल जाता है, तो दीनता क्यों नहीं आपके शिकार हो सकता है? ये हो सकता है। हमने जैसे विपरीत दिशाओं में चल के वो सब कूड़े कचरा इकट्ठा किया था, अब हम जीना चाहते हैं ना। हमको तो माला जपनी है, नाम जपनी है। नाम जपने के लिए आपको ये पूंजी है। तो ये 4 चीज तो आपको करनी पड़ेगी, है ना। करनी पड़ेगी। और कब तक करेंगे? जब तक आप इस संसार में रहेंगे, जब तक आपके शरीर ना ढल जाए, तब तक हम निभाएंगे इसको। तो आइए, 4 चीज करने में अनेकों समस्या होती है क्या। तो मैंने कहा था जो आप लोग सब अपने लिख के रखो। और सचमुच आप 4 चीज नहीं कर पाएंगे क्या? और असमर्थ है, आप असमर्थ है और ना आपके उत्तर है, तो नाम जप में आपकी रुचि कभी भी नहीं होने वाला। कितने सालों तक आप जपते रहेंगे, इससे मिठास उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप इस 4 चीजों को नहीं करेंगे। आप हमेशा फंसते चले जाएंगे, कहीं न कहीं अपराध में जकड़ जाएंगे। आप अनेकों समस्या खड़ी होगी, अनेकों प्रश्न खड़ी हो जाएंगे, अनेकों परिस्थितियों में आप देखेंगे आप अपने को संभाल नहीं पा रहे। ये तो करनी है आपको, इसके बिना आपको चलने वाला नहीं है, इसके बिना आपको चलने वाला नहीं है। ये करनी है। तो अभी तो हमने क्लास इतने दिन चलाए और इससे पहले भी किया, और आप क्लास में सुनते भी हो, और इस श्लोक आपने सुने भी है। ये श्लोक सुनने के लिए नहीं,
ये कंठस्थ करने के लिए ना तो अच्छा है, सुनो भी कंठस्थ भी करो, इसको अपने जीवन में निभाना है। और हम भक्त लोग हैं, गौड़िया संप्रदाय के आप भक्त हैं, आपको तो पूरा पूरा अधिकार है इसको निभाने के लिए, यानी यही निभानी है आपको, यही करनी है आपको, ठीक है ना। तो अब हमने प्रश्नोत्तर करते हैं, इसके ऊपर और आलोचना नहीं करेंगे, किंतु कंक्लूजन ये है, आप ये नहीं करेंगे, नहीं सीखेंगे, नहीं अपनाएंगे तो आपकी समस्या की समाधान कोई ना कर दे पाएगा, कभी नहीं होगी आपकी समस्या की समाधान। और नाम जप में जो रुचि है, जहां तक आपके नामाभास स्तर को अतिक्रम करा के शुद्ध नाम तक ले जाने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है, और कोई कुंजी में इतनी शक्ति नहीं है जितनी शक्ति इस कुंजी में है। भक्ति जीवन की आधारी विनम्रता है, भक्ति जीवन की सूत्रपाती विनम्रता है, भक्ति जीवन की प्रगति इसके ऊपर निर्भर है, साध्य वस्तु की प्राप्ति इसके द्वारा ही प्राप्ति होगी। हमारी जितने भी आचार्यों को देखें आप, जीवन जात पढ़े हैं, रूप गोस्वामी पाद हो, सनातन गोस्वामी पाद हो, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, नरोत्तम दास ठाकुर, रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्रील प्रभुपाद को भी देख लिया, हमारे गुरु महाराज को भी देखिए, जितने विनम्र हैं, जो जितने विनम्र हैं, जितनी दीनता के जीवन में स्वीकार किए, उतने बड़े भक्त हैं, उसकी भक्ति में उतनी प्रगति है। तो इसको छोड़ के बाकी और कोई फॉर्मूला नहीं है आपके पास। आप कहोगे वो तो पुराना दिनों में था, 500 साल पहले महाप्रभु ने सिखा के गए, इस आज के जीवन में ये एप्लीकेबल नहीं है, ये तो पुराना हो चुकी है। नहीं, ये पुराना नहीं हुई, ये तो आपको करनी है, ग्रहण करनी है ना। तो अब आप बताओ, आपने क्या लिखे अपने नोटबुक में, और क्या संकल्प उठाए, और किस तरह कर पाएंगे, है ना। थोड़ी आलोचना करते हैं, आइए भक्तजनों से बातें करते हैं, थोड़ी हौसला मिलेंगे। आज हरिदास ठाकुर की तिरुभाव दिवस है, आप सब जानते हैं। जगन्नाथपुरी में महाप्रभु पूछते, हरिदास क्या दुख है आपको ना। महाप्रभु, मेरी से माला नहीं होती है ना, मैं अब माला पूरी नहीं कर पाता हूँ मेरा। उनकी 3 लाख माला जपते थे ना, हमारे जैसे 16 माला नहीं, 64 माला भी नहीं, है ना, 1 लाख में 3 लाख माला जपते थे। दिन जब मेरी संख्या पूरी नहीं होती महाप्रभु, इसीलिए मैं दुख हूँ। तो महाप्रभु कहते, आप बूढ़े हो चुके हो, अब आप उसको उतने संख्या पूरी नहीं कर पाओगे, थोड़ा कम कर दो। तो कहते नहीं, मेरा मन नहीं मान जाता है, नामों में ऐसी रुचि उत्पन्न हो गई है ना। नामाचार्य हमारे आचार्य हैं, म्लेच्छ परिवार में जन्म होके भी क्या अद्भुत आपने रुचि उत्पन्न किए। श्री हरिदास ठाकुर की जय। तो शरीर छोड़ते दिन तक भी आपने पूरी संख्या पूर्वक नाम जप किए, है ना। नामों के, हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ आदि नामों के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर हरिदास ठाकुर की शिक्षाई भी है, वो सब भी हम जानते हैं, पढ़ेंगे कभी, है ना। तो आज श्री हरिदास ठाकुर के तिरुभाव दिवस के इस पावन अवसर पर हम आज ठानते हैं, हम संकल्प लेते हैं, जो हमें 4 चीज महाप्रभु की द्वारा प्रदत्त किए हुए, हम इसको ग्रहण करेंगे, ठीक है। आइए, तो आप बताइए एक करके, ये आपके जीवन में इस 4 चीजों को निभाने के लिए आप कटिबद्ध है या प्रतिज्ञाबद्ध है। नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी फॉर्मूला सिखा और दिखा दूंगा, बताऊंगा, आलोचना करूंगा। तो बताइए, आप अपने नोटबुक में क्या लिख के रखे हैं और कब तक पूरी कर पाएंगे इस 4 चीज को करने के लिए। ये पूरी हो गई, इसको पूरा करेंगे, आपके नाम जब बिल्कुल मधुरता उत्पन्न हो जाएगी। 100% है इसमें, है ना। कोई संख्या नहीं, कोई और कुछ नहीं करके भरपाई होगी। ये तो आपको करनी है ना। ये नहीं करेंगे तो भक्ति के दायरे से बाहर चले जाएंगे आप, है ना। या आप सालों साल करते भी रहेंगे तो आपको कभी मधुरता उत्पन्न नहीं होगी। नामों में जो रुचि है ना, ये नहीं मिलने वाला आपको, क्योंकि आपने अनेकों समस्याओं में उलझ जाओगे, है ना, और भाराक्रांत रहोगे।
कभी किसी कारणों की वजह से, कभी किसी कारणों की वजह से। कारण तो अनेक होगी, सबके लिए अलग अलग होगी, किंतु मूल जो चीज आपको करनी है 4 चीज करनी है। ठीक है, तो बताइए, आप अपना ऐड कीजिए इसमें, है ना। कुछ बताइए, क्या समस्या, क्या समस्या खड़ी होती है ये 4 चीज करने में, वो बताइए थोड़ा सा। हरे कृष्ण, धन्यवाद। बोलिए। मेरे को तिनके से भी अधम समझना है, वृक्ष की जैसा मैं सहिष्णुता उत्पन्न करनी है, जिसका मान नहीं, कुछ भी मान नहीं, उसको भी मान देना है, अपनी मानो की इच्छा नहीं करनी। 4 ही तो चीज है, छोटा सा तो है, क्यों नहीं कर पाएंगे, है ना। इसके ऊपर आपके नाम जप निर्भर करेंगे। सुबह की नाम जप करके नामों में मधुरता उत्पन्न हो जाएंगे। बताइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये आप मधुरता की बात कर रहे हैं, बात तो बहुत अच्छी है प्रभु जी, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ये कैसे रियलाइज करें कि वाकई हम ये मधुरता का आभास कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं प्रभु जी, आपने जो 4 चीजें बताई हैं विनम्रता के ऊपर। हाँ, वो आपको पता तो चल ही जाएंगे, पक्का पता है, किंतु मेरे को ये बताओ, आपके इस चारों चीजों में करने में, इस चारों चीज करने में आप सामर्थ्य है? हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं आपको बता रहा हूं, एक सेकंड मत कर रहे हैं अभी प्रभु जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस लेवल पे आए, लेकिन पूर्णतः लेवल पर हम नहीं आ पाए हैं। कोशिश जारी है प्रभु जी। कब तक जारी रखेंगे, कब पूरी होगी, मेरा प्रश्न है। जितना जल्दी हो सके प्रभु जी, ऐसा टारगेट तो नहीं है। ये मन बड़ा चंचल है प्रभु जी, आप समझते हैं। ये मन ना मानता है कि ये हमको नहीं ऐसे बोलना चाहिए, हमें झुकना चाहिए, लेकिन पता नहीं कहाँ से कोई ईगो ऐसी क्लू कर जाती है कि नहीं, अगर हम नहीं बोलेंगे तो सामने वाला हमको दबा लेगा। तो वो विनम्रता की जो बात है वो वहीं की वहीं पर लुप्त हो जाती है, चाहे बाद में रियलाइज हो जाए, लेकिन उस समय तो प्रभु जी एकदम मुंह से निकल जाता है ना। तो ये चीज बड़ी दुख देती है इन 4 कुंजियों को अप्लाई करने में। तो आपने क्या करेंगे, जैसे आपको याद हो जाए उसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे आप, है ना। आगे से उसको नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे प्रभु जी कि दोबारा हमसे ये गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर हम वहीं की वहीं पहुंच जाएंगे अगर गलतियों पे गलतियां करते रहेंगे। तो गलतियों में तो सुधार करना ही पड़ेगा प्रभु जी, अगर वाकई हमको माधुर्य का रस लेना है तो। हमको करनी पड़ेगी, पहले तो ये इच्छा अभिलाषा रखनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। और तो आप बताइए, और बोल रहे थे माता जी, और कोई माता जी पूछ रहे थे कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण। पूर्ण शरणागत होना पड़ेगा और उनको समर्पित होना होगा, तभी हम प्रभु जैसे सामने वाला जैसे अगर बाजी कर रहा है, चाहे वो प्रतिकार कर रहा है, तो हम सहन कर लेंगे। हाँ, नहीं, किंतु आप अपने बोलो, अभी तक आपने क्या किए, मैंने कर पाते हैं या नहीं पाते, वो प्रश्न है। कर लेंगे नहीं, फॉर्मूला मैंने वो तो थ्योरी बता रहे आपने, ये मैंने ऐसे ऐसे करूंगा, है ना, ऐसा नहीं। आप बताओ, अभी तक आपने ये 4 चीजों को अपनाते हैं जीवन में या नहीं अपनाते हैं, कर पाते या नहीं कर पाते, और कर पाते में कितने % है? 50% कर सकते हैं जो 50%। हाँ, तो 50% कर पाते, बाकी 50% कब करेंगे, कितने समय लगेगा आपको करने में? तो वो शरणागत होने में, जैसे पूर्ण समर्पित होने में जितना समय लगेगा, जैसे ऐसे लगता है जैसे कुछ क्षण बाकी है, और कभी कभी लगता है कि बहुत कुछ बाकी है, ऐसे लगता है प्रभु। इसमें शरणागति नहीं है, इसमें तो आपको 4 चीज करना था, जिनके से भी नीचे समझना, विकसित के तेरा सहिष्णु करना, सबको मान देना, अपने मान की इच्छा नहीं करनी। ये 4 चीज आपकी क्या टारगेट है, मैंने कब कर पाएंगे? आप 50% कर पाते हैं, इससे बोल रहे हैं। ये करने से, ये होने से ये 100% हो जाए, शरणागत हो जाएंगे, शरणागति तो अपने आप हो जाएंगे।
उसके लिए और अलग से प्रयास करने के आपको प्रयोजन नहीं पड़ेंगे। किंतु ये 4 चीजों की 50% आपके पास है क्षमता, बाकी 50% आपको पता ही नहीं है, क्योंकि हमारी अभिलाषा ही नहीं है। हम चाहते ही नहीं है हमने 100% इसको पूरी करे, हमने सोचते ही नहीं है। आपको ना कुंजी बना के पेपर में लिख के पॉकेट में भर के रखना है। कभी भूल जाओगे ना, तभी इसको याद करके देखना है। तो इसका अर्थ है मैंने मानस पट में लिखना है, अंतर हृदय में लिख के रखना है, जो इस 4 चीजों को मैं अपने जीवन में अपनानी है, कुछ भी हो जाए। चलो 50% आपके जीवन में है। यस माता जी। और दूसरे एक माता जी आप पूछ रहे थे, बताइए आप क्या बोलना चाहते हैं, बताइए। हरे कृष्ण। धन्यवाद रानी माता जी। यस मैं एकदम झुक जाती हूँ, लेकिन ये समाज झुकने नहीं देता। जैसे कि अभी मेरी कल सिस्टर ने बोला, दीदी एक अपनी इमेज बनाओ, तुम बार बार क्यों गलत बात पे भी झुक जाती हो। तो मैंने कहा चल छोड़ो ना, हमारे में शिक्षा दी जाती है अपने को तिनके से भी छोटा समझो, बट ये समाज हमको नहीं रहने देता कि अपनी इमेज बनाओ। क्यों बार बार तुम तुम्हारी गलती नहीं थी, फिर तुम मैंने क्यों बहस करें, आप चुप हो जाओ ना, क्या अपनी गलती है या नहीं है। तो ये समाज नहीं जीने देता प्रभु जी। हमारी गलती, हम तो झुक गए, लेकिन समाज कहते हैं नहीं तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम चुप क्यों हो गई, गलती तो उसी। समझ गया आपके प्रश्न, आपके प्रश्न समझ गए। सबके लिए है, सबके लिए। आप जितने लोग हम सुन रहे हैं, समाज हमको विनम्र नहीं होने देंगे। समाज क्यों होने देंगे, समाज तो कर्मियों के बोल वाला है। समाज के लोगों को भक्ति थोड़ी करना है, भक्ति तो मेरे को करनी है, मेरे को नाम जपना है सुबह में, समाज को थोड़ी जपना है ना। कर्मी लोग, ज्ञानी लोग और जोगी लोग, वो लोग नहीं होंगे, वो लोग नहीं अपनाएंगे। भक्त को अपनाना है, मेरे को अपनाना है। मैं भक्ति के रास्ते पे चला है, मेरे को अपनाना है। दुनिया को देख के मैं अपने परिवर्तन क्यों करा, मेरे को देख के लोग दुनिया परिवर्तित हो जाए, वो अलग बात है। मैं दूसरे को, भक्ति तो मेरे को करनी है, नाम जप मेरे को करनी है, नाम जप उन लोगों को नहीं करना। तो इमेज वो लोग बनाए, मेरे को इमेज नहीं बना, मेरे को ये इमेज बनाना है। इस 4 चीजों को मेरे को निभानी है ना। तो समाज को देख के आप नहीं परिवर्तन हो पाओगे माता जी। आपको जो आपने जो शिक्षा ग्रहण की, महाप्रभु ने जो बताए, आप कृष्ण भक्त हो तो आपको 4 चीज तो करनी है। लोगों कुछ भी बोले और कैसा भी समझाए, आपको तो ये 4 करके आपको भक्ति के रास्ते पे आपकी प्रगति करनी है, आपके नाम में मधुरता उत्पन्न करनी है, तभी आप शरणागत हो पाओगे। इस 4 चीजों को कर पाएंगे तो फिर शरणागत, और शरणागति के बिना आपके नाम में रुचि भी नहीं होगी, मधुरता भी नहीं होगी, आपके काम चलने वाला नहीं। तो इमेज हमको ये बनाने, जो इमेज मेरा विनम्रता हो, इमेज मेरा अहंकारी हो, वो नहीं है। ठीक है ना माता जी। ये तो करनी, क्योंकि आप भक्ति के रास्ते पे चलना है, ये तो आप करनी। दूसरे को देख के आप सीखोगे, दूसरे तो आपको बोलेंगे आप तो झुक जा रहे हो, आपने तो कोई उत्तर ही नहीं देते हो। आप उत्तर देते ना, उत्तर आपने नहीं दिए, उसने गलती की है। ये तो कर्मियों की बात है। करोड़ों जन्म तो हमने उत्तर ही दे के आए। इस बार हमको चुप होना है, इस बार हमको उत्तर देने की मन भी करे तब भी हमको शांत होना है, क्योंकि मेरे को सुबह जपना है। आज मैं उत्तर तो दे दूंगा, किंतु इस वाला पूरे मनो को लेके मैं करूँ क्या, इस मनो को लेके मैं कहाँ रखूं जपते समय। तो इसलिए आपको उत्तर नहीं देना, आपको सहनी करना है, सहनी करना। और आपको प्रश्न है कब तक सहन करूं, कहाँ तक सहन करूं। जैसे पेड़ सहन करती है उतनी सब, ये आपकी सीमाना ही है। ठीक है ना। तो गलत है, आप दूसरे से शिक्षा नहीं लेना, आपको महाप्रभु से लेना शिक्षा। महाप्रभु ने जो बताया वो करने है, ये करना है माता जी, ये करनी है आपको। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। और बताइए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। उसको आंसर कुछ ना दे, चुप हो जाएगी, नहीं हमारे में नहीं है जवाब देना। नहीं, आपके पास कोई जवाब ही नहीं। आपको कुछ बोलने की जरूरत, प्रयोजन ही नहीं है। कर्मी लोगों के साथ क्या लेना देना आपको, कोई नहीं। आप हंस के आप, हाँ ठीक है, आप ठीक बोलते, स्वीकार कर लो। आप नहीं स्वीकार करोगे फिर आपको वो तंग करते रहेंगे। आप कहो ठीक है, आप ठीक बोलते हैं, किंतु करोगे आप वो चीज जो आपने सीखे हैं, है ना। सुनते समय सुने तो सबकी है, करनी तो आपकी है आपका। ठीक है ना माता जी। ओके। हरे कृष्ण। यस, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, हाँ माता जी बताइए।
प्रभु जी, आपने जो ये शब्द बोला है कि अपनाना, तो मुझे ये लगता है जब तक हम अपना नहीं लेते उसको पूरी तरीके से, तब तक हम उसमें जा नहीं पाएंगे। जब हम अपना लेंगे तो हम फिर वो उन 4 चीजों को हम अच्छी तरह से ये कर पाएंगे। हाँ, अपनाना शब्द का अर्थ है जो इस 4 चीज, पहले तो आपने 4 चीज क्या है वो जानो, और उसके बाद है जो इस चारों चीजों के आप करोगे कैसे, मतलब कैसे निभाओगे, है ना। अलग अलग परिस्थिति पे खड़े होगे तो आपको उतनी अच्छी तरह से याद रहना चाहिए जी इसको तो मैं करके गुजरूंगा, इस जीवन में मैं इस 4 चीज को नहीं निभा पाऊंगा, अवश्य निभाऊंगा, अवश्य करूंगा। लोग कितने काम करता है, लोग कितने प्रतिज्ञाबद्ध होता है, कितने संकल्प उठा इसको पूरा करता है। मेरे लिए तो ये 4 संकल्प है, इस 4 को मैं पूरी करूंगा, इस जीवन दशा में इसको पूरी करूंगा और इसके मुताबिक मैं अपने जीवन को संचालित करूंगा और ऐसे करके मैं जीवित रहूंगा, है ना। ठीक है, मेरे को सहन करना पड़े सहन करूंगा, लोग मेरे को बोलेंगे ये बिल्कुल कुछ नहीं है, बेकार है, बकरी की तरह है, ये तो इसकी तो कोई इमेज ही नहीं है, ये तो कोई उत्तर ही नहीं देती, ये तो बिल्कुल इसका कोई बुद्धि नहीं है, ये तो बेकार है, ऐसे कर्मी लोग तो आपको बोलना शुरू करेंगे। आप जब भी उत्तर नहीं दोगे, आप चुप रहोगे, शांत हो जाओगे, लोग आपको छोड़ेंगे, कहेंगे तो बेकार है, इसका तो बुद्धि क्या, ये तो भ्रष्ट हो गई, पता नहीं इसको ज्वाइन कर लिया, क्या कर लिया, है ना। आप तो बच गए। लोग ऐसे बोलते कुछ दिनों के बाद देखोगे आपको लोग छोड़ देंगे, तांग नहीं करेंगे, किंतु करनी तो आपको अच्छी तरह से इसको, है ना। तो इसको तो आपको याद रखनी है और आपको सोचना है जी मैं जब मैं शरीर छोड़ू तो मैं अपने को तरफ झांकू तो मैं देखूं जो ये 4 चीजों को मैं ग्रहण किया हूँ, इसके मुताबिक मैंने जीवन धारण किया है ना, और मैंने अपनाया हूँ और पूरी तरह मैं अपनाया। इसके लिए खूब अभिलाषा, जैसे लोग अभिलाषा रखता है ना, इस साल तो मैंने ये करूंगा, इस साल तो मैंने ये करूंगा, मैं इस प्रकार करूंगा, मैं इतने कपड़े खरीद करूंगा, इतने ये चीज करूंगा, इस प्रकार के यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा, सब प्लानिंग करते ना। हमारे लिए तो रोज सुबह की प्लानिंग है, आज जो पूरे दिन है मेरे को तो ये 4 चीज करके गुजरना है। आज मैंने भक्तजनों के साथ में देखो तो किस प्रकार निभाता हूँ, मैंने आपको रोज याद करना है, रोज याद करके सोना है, दिन के समय रोज याद करना है। जे मेरे को देखो भाई, मेरी स्तर सबसे अधम पतित है, मैं तिनके से भी नीचे हूँ, भगवान कृष्ण कृपा करके मेरे को नाम जपा दे रहे हैं, मेरे को भक्ति दिए, मेरे गुरुदेव ने कृपा की, सब भक्त जनों ने कृपा की। फिर मेरे को सहिष्णु होना है, सहन करनी है, सबको मान देना है, अपनी मानों को इच्छा नहीं करनी है, ठीक है। तो इसको आपको याद रहे, कभी ना भूले, उसकी व्यवस्था करो, है ना। जैसे कोई चीज याद रहे कैसे करोगे, आपने तो बड़े बड़े अक्षर में लिख के ना दीवार में चिपकाओ, मानो कि आप भूल जाते हो, और फिर आपने पेपर में लिख के आपने साड़ी के पल्लू में बांध के रखो, दूसरा। तीसरी आपके ड्रायरों में कागजों में लिख के रखो, ऐसे भी होता है। हाँ बताइए, बोलिए। प्रभु जी, इस पे एक व्यवस्था है सबसे अच्छी है कि कर्मी लोगों से दूर रहा जाए, जितना हो सके दूर रहा जाए। वो नहीं होगी, हाँ जितना हो सके दूर रहो, किंतु कर्मी तो होगी ना, आपके चारों तरफ भक्त नहीं है, हम कर्मी लोगों से घिरे हुए। हाँ, उन लोगों की सहन कर, हाँ उन लोगों के परिवार में, हाँ हाँ, तो कर्मी लोगों से आप बोलोगे, कर्मी लोगों से बाचूंगा, बहुत अच्छा है। कर्मी लोगों से जितना नहीं लेन देन हो, जितना आदान प्रदान नहीं उतना करो, जितना ना करने से नहीं, उसके बाद अब आपने, ये है एक फॉर्मूला, ये बहुत सुंदर है बात है। किंतु पूरी कर्मी लोगों से बच के रहेंगे वो भी नहीं होगा, आपको खुद ही आपकी शक्ति अर्जन करनी पड़ेगी, आपको आवरण रखनी पड़ेंगे। आपको 4 चीजों को आप करोगे ना तो आप में एक सामर्थ्य उत्पन्न होगी, आपको पता चलेगी कि किस तरह से आपने हर समस्या के समाधान कर पाओगे, है ना। तो ये ठीक है, और बताइए, और कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। प्रभु जी, आपने ये जो 4 इस कुंजी के पार्ट्स बताए, ये समझ में भी आ गए और याद भी रहते हैं। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो वाणी पे नियंत्रण भी कर लेते हैं, पर प्रभु जी बीच बीच में ये ध्यान आता रहता है कि अरे उसने तो मुझे ऐसा कह दिया, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। तो प्रभु जी इसके लिए क्या करें कि मन में ऐसा विचार भी ना आए और मन शांत रहे, उसके लिए प्रभु जी बताइए। आपको गोलोक जाना, आपको साध्य वस्तु कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना है, आपको नामों में रुचि उत्पन्न करना है। माता जी पूछ रहे थे ना पहले, ये मधुरता कैसे उत्पन्न करेंगे,
उसको करने के लिए तो आपको सहन करनी ही पड़ेंगे। आपकी गलती ना हो, आप 100% ठीक हो, तब भी आपको कोई गलत बोले, तब भी आपको सहन करना। कहता प्रभु जी क्या किया आपने, सब सत्यानाश कर दिया, खूब डांट पड़ी। तो आप सोचना उस दिन, और लोग गलत बोले, सोचना भगवान कृष्ण ने आज बहुत कृपा की है। कोई तो बोलता है मेरे अपगुणों को गिनाता है ना। जब गुणों को गिनाते हैं, जब हम सहन कर सकते हैं, जब अपगुणों को कोई गिना दे, आपने तो ऐसा किया, आपने तो ऐसा किया, हमने किए नहीं मानो की, किंतु तभी भी आप सहन कर पा रहे हो, तो फिर आप सोचो जी मैंने तो 4 कुंजी में अब तो जीना सीख लिए, मैंने आप तो मैं चलना सीख लिए। आपको अपार आनंद होगी, है ना। आप सहन करो। कहाँ तक सहन करेंगे? पेड़ की तरह अब याद रखना, पेड़ की तरह सहन करेंगे। सहनशीलता आप, इसकी कोई सीमाना है ही नहीं, कहीं तक भी कर सकते हो, किंतु आपको सहन करनी। आपको गलती नहीं है तभी भी उत्तर नहीं देना, आपको कहना ठीक है प्रभु जी, माता जी मेरे से गलती, मैं आगे से प्रयत्न करूंगा, मैं आगे से और थोड़ी सी चौकन्ना, मैं आगे से और सतर्क हो जाऊंगा, मेरी गलती है, मेरे को माफ कर दीजिए, है ना। भक्त लोग तो है ना, भक्त लोग आप माफी मांग लोगे, आप गलत नहीं है, आप ठीक है, 100% करेक्ट है, तभी भी आप वो आपके ऊपर बरस रहा है, आपको बोल रहे ठीक है माता जी प्रभु जी मेरे से गलती होगी, आप माफ कर दीजिए, आगे से नहीं होगी ऐसा, मैं प्रयत्न करूंगा। इतना बोल दो और आपके परिस्थिति दीन बन गई, आपकी पूरी दीन बन गई। आप देखना पूरे समय बच गई आपके पास वो सामर्थ्य रहेंगी जिससे अपने नाम जप, आपको नाम जप करनी है। आपको हो कि मैं आपकी ये कुंजी अपने सीखे नाम जपने के लिए, नाम जपने में सुधार के लिए, उसमें व्यवहार करोगे, ठीक है ना। आप बिल्कुल ठीक हो और 100% आप गलती नहीं किए, और आप ठीक किए हो, आपके मन आपको मना भी दिया और आप जानते भी हो, तभी भी माफी मांग लो, तभी भी बोल दो माता जी प्रभु जी मेरे से गलती हो गई, आगे से नहीं होगा, मैं सतर्क रहूंगा। आपके समय बच गए, अपने आप नाम जप करोगे, है ना, आपकी समस्या चली गई, ठीक है ना। वो बोलते रहेंगे पागल हो गया, ये हो गया, वो बोलते बोलते चले जाएगा, कुछ तो बोलेगा, किंतु तभी भी आप सहन कर लो, आपकी दिन बन गई, ठीक है ना माता जी। ये तो करनी है, ये तो करनी है। आप करने में बहुत सामर्थ्य की जरूरत है। आपको मन नहीं मानेंगे, मन को समझा, तेरे को जपना है ना। कैसे जपूंगा बता, भाराक्रांत रहूंगा, उसी को सोचते रहूंगा, जपूंगा कैसे, नहीं जप पाऊंगा। जपना है ना तो इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। ऐसे बोल के आपको सहन करनी ही पड़ेगी। आपके पास दूसरी रास्ता नहीं है, होता तो मैं सचमुच आपको बताता, नहीं है। 4 चीज तो आपको करनी ही करनी है, ठीक है। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी से आज जो आपने जब क्लास ली, क्वेश्चन आंसर किया है, ये मेरे 3 दिन से यही मेरा आंसर आज मिला है मुझे प्रभु, सच में। और प्रभु जी मुझे ना अभी ये फील होता है जैसे भगवान कृष्ण पर पूर्ण रूप से, मतलब उन्हीं पर मैं आश्रित हो गई हूँ और मुझे अपना कुछ भी बल नहीं लगता है प्रभु। तो क्या ये सही है? क्या मैं निर्बल महसूस करती हूँ स्वयं के बल को? मतलब सही है, बहुत अच्छा। ये सिम्टम्स है, मानो कि आपने 4 चीज कर पाओगे तो उसके एक लक्षण है ना। आप कृष्ण के ऊपर निर्भर हो जाओगे, है ना। अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, कृष्ण रक्षा करेंगे, ये विश्वास उत्पन्न हो जाता है। ये 4 चीज करके देखो तो सही, जीवन आपके पंख लग जाएंगे, पंख लगने वाला, हजारों पंख लगने वाला। इतने आनंदित आप होगे, इतने सुखी में रहोगे, आप देखोगे ऐसा तो मैंने जिया ही नहीं, ऐसा जिया नहीं। करो तो सही, करो, 4 चीजों को कुंजी बना के जीवन में ग्रहण करो, आत्मसात करो, हृदयंगम करो और कहो मैं इसी दिशा में जीऊंगा, और देखो क्या आपके स्फूर्ति होगी, ठीक है। कल फिर आलोचना करेंगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय।